नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सिर्फ इसलिए बन रहा है कि ये लोग ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ आए हैं और क्या इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या इनका अनुभव रहा है। जो 5 दिवसीय जो इनका ट्रेनिंग हुआ, मेरे पास देश के कोने कोने से ट्रेनिंग लेने लोग आते हैं जिनको लगता है कि कुशवाहा जी के पास जाऊँगा तो ज़मीनी स्तर का जानकारी दे सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि कुशवाहा जी के पास जाने के बाद हम जानकारी बिल्कुल ज़मीनी स्तर का ले सकते हैं, वो मेरे पास आते हैं। आज भी ट्रेनिंग का आज 5वां दिन है, प्रैक्टिकल का दिन है। 5 दिन का ट्रेनिंग था जो ये भाई लोग अपना कीमती टाइम दिए मेरे पास आए, ट्रेनिंग लिए हैं और मैं पूरा कोशिश किया हूं कि जितना हो सके मैं इनको चीज़ों को बताऊं कि आगे इनका फार्मिंग में कोई समस्या ना आए। ट्रेनिंग होता क्या है, कोई बहुत बड़ा एक कोर्स नहीं है। ट्रेनिंग है कि जो आप पहले से कर रहे हैं, जो समस्याओं का आपने सामना किया है, जो मुसीबतों का आपने सामना किया है और उस मुसीबत से आप जिस तरीक़ा से निकले, वही ट्रिक सामने वालों को बताएं ताकि उनका वो समय बचे। मैं मानता हूं कि लोग करते करते भी सीख लेंगे, लेकिन करते करते बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। तो इससे अच्छा है कि जो पहले से कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं उनसे हम सीखें। तो मैं हूं या कहीं कोई भी व्यक्ति हो जो पहले का अनुभवी रहे हैं, ट्रेंड हैं, इस लाइन में जानकार हैं, उनके पास जाकर ट्रेनिंग लेना चाहिए और लेकर ही करना चाहिए ताकि आप करते करते सीखेंगे, वो समय आपका बचेगा, आप नुकसान से बचेंगे। तो ये भाई लोग मुझे अच्छा समझे, मुझे चुने हैं तो मेरे तक आए हैं और 5 दिन से मैं इनके बीच में हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ। भरपूर कोशिश किया गया है कि कहीं से भी इन भाइयों का कोई भावना का भी आहत ना हो। जो उम्मीद लेके आए थे उतना मैं सिखा पाऊँ और मैं उतना कर पाया हूँ या ना कर पाया हूँ, ये तो अपना रिव्यू में स्वयं बोलेंगे। वीडियो बनाने का सीधा एक मकसद प्रचार भी है, क्योंकि मैं अपना प्रचार खुद अपने चैनल पे कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा मकसद है सीधा कि अगर ज़्यादा लोग का मैं रखूं तो ज़्यादा जोगी मठ उजाड़ वाला कहानी हो जाता है। अगर मैं किसी दूसरा के चैनल पे प्रचार कराऊं, उसको पैसे देने होंगे, उसको हिस्से देने होंगे, तो फिर ट्रेनिंग चार्ज बढ़ जाएगा। तो मेरा मकसद है कि धीरे धीरे मैं ट्रेनिंग का चार्ज और भी कम करूं और जो भी उन लोग जो ट्रेनिंग में फीस देते हैं उनके ऊपर ही कुछ खर्च विशेष करने का कोशिश करूं। तो चैनल मेरा अपना है प्रचार करने के लिए। मैं कम पैसा में ट्रेनिंग मैं इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि पढ़ाने के लिए बिल्डिंग मेरा अपना है, सारा सुविधा देने के लिए मेरा अपना है, किराए पे नहीं लेना है, प्रैक्टिकल कराने के लिए, विजिट कराने के लिए मेरा अपना खुद का बाड़ा है। तो सब मिलाकर ऐसा है कि बिचौलिया का कहानी ही खत्म है। टोटल मैं अपने दम पर ही कर सकता हूं। तो भविष्य का एक कोशिश रहेगा कि कम से कम पैसे में लोग को ट्रेनिंग दे पाऊँ। तो भाई जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं, मैं एक सीमित सीट रखता हूं ताकि मैं उनको पढ़ा सकूं, उनको सही से खिला सकूं, एक भगदड़ ना हो और एक एक बातों को सबके दिल तक पहुंचा सकूं। इसलिए मैं 15 से 20 आदमी का ही बैच रखता हूं। जो नए बकरी पालक हैं, अभी जो नहीं किए हैं, उनसे अगर मैं इंटरव्यू लूँ तो बहुत कुछ बोलेंगे। वो तो बोलेंगे कमाल हो गया, आप तो जादूगर हैं, आप तो मेरे अंदर जान फूंक दिए, ये वो पूरा ताड़ पर चढ़ा देंगे मुझे, क्योंकि वो अभी देखे नहीं है उस मुसीबतों को, वो सामना नहीं किए हैं। उन्हें लगेगा कि मैं उनको बहुत पढ़ा दिया, उनको प्रांगत कर दिया। लेकिन जो कर रहे हैं वो सही रिव्यू दे सकते हैं कि पहले उनका क्या सोच था, अब क्या सोच है। इतना दिन से वो जो कर रहे हैं उसमें कुछ बदलाव आ सकता है ट्रेनिंग के दौरान, जो सीखें उससे क्या। आप कहाँ के रहने वाले हैं, अपना पूरा एड्रेस दर्शकों को बताएं। मेरा ग्राम सापुर शीतलपट्टे, स्टेट बिहार और डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी है। और मैं 40 बकरियों से अभी कर रहा हूँ और धीरे धीरे बढ़ाया था इसे। ऐसा नहीं कि अचानक ही बढ़ा दिया था। 10 लाया था, उसके बाद मतलब टाइम टू टाइम जैसे सीखते गया वैसे बढ़ाते गया। लेकिन तब भी ट्रेनिंग मैंने नहीं किया था। जब जाके मुझे लॉस लगा तब मुझे पता चला कि ट्रेनिंग की वैल्यू क्या है। और आज सर के यहाँ मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ और ट्रेनिंग से मुझे आइडिया मिला है कि मैं कहाँ चूक कर रहा था। पहले जो ट्रेनिंग से पहले आपने 5 से 40 का संख्या पूरा किया, तो उसके बीच में आपको नुकसान भी हुआ था क्या? कैसे लगा कि मुझे ट्रेनिंग लेना ही चाहिए? फीमेल गोट मैंने चेंज किया और नया बरबरी का मैंने ब्रीड ये लेकर आया बकरियाँ। तब मुझे उसके साथ PPR आ गया था। आया, उसका मुंह पक गया, दस्त चालू हो गया, सारा चीज़ शुरू हो गया। मैं एहतियात नहीं बरता, मैं उसको क्योंकि जानकारी आपको नहीं था कि कैसे क्या करना है। जी सर, मुझे जानकारी नहीं था, इसलिए मैंने उसको क्वारंटाइन नहीं किया और लाते ही उसको बारे में डाल दिया। वो PPR दूसरे बकरी को इफेक्ट किया और उससे धीरे धीरे सारा बच्चा मेरा लॉस हो गया। वीडियो लंबा नहीं खींचूंगा, मैं बताना चाहता हूं कि कहना क्या चाह रहे हैं। कहना चाह रहे हैं कि शुरू में इन्होंने कम संख्या से क्षेत्रीय बकरी से शुरुआत किया, तो कम संख्या था, घनत्व कम था, तो बीमारी का कोई संभावना नहीं था, सब सही चल रहा था, है ना। फिर बीच में कहीं से बकरी ले आए खरीद कर किन्हीं भाई के यहाँ से,
और उनमें से कोई पीपीआर से ग्रसित बकरी आ गई इनके बाड़े में और पूरा इन्फेक्शन बाड़े में फैल गया। तो मेरा कहने के मतलब है कभी भी जब फार्मिंग आप करते हैं और पहले से बकरी आपके पास है, कम घनत्व में है, जब तक आप सुरक्षित हैं, जैसे ही घनत्व बढ़ता है बीमारियों का खतरा होता है, फिर ट्रेनिंग की आवश्यकता आपको पड़ जाता है। इससे अच्छा है कि पहले ही ले लें ट्रेनिंग, उसके बाद करें। और कहीं से भी बकरी अगर आप खरीद के लाते हैं तो डायरेक्ट अपने वो बकरियों पहले की जो बकरी है उसके झुंड में नई बकरियों को ना मिलाएं। इसी की वजह से न हुआ था। सर जी सर। ट्रेनिंग से पहले और अब में जो आपका परिवर्तन हुआ वो साफ बताएं कि आपको आने के बाद पैसे आपके फंस गए या आपने कुछ सीखा, क्योंकि पहले से कर रहे हैं तो आपको अनुभव ऐसे भी था। सर ट्रेनिंग करने के बाद मुझे ये पता चला है कि मैं अपने बकरियों को कैसे रख सकता हूँ, और सर से जो नॉलेज मिला है वो काफ़ी हाई है। मेंटेनेंस का मेन नॉलेज मेंटेनेंस का है, और सारा लोचा बकरी फार्म में जो भी है वो मेंटेनेंस का ही लोचा है, यानी साफ सफाई का ही लोचा मेन है। अगर उसको हम बारी बारी से और टाइम टू टाइम जो भी एहतियात बरतने के लिए सर बोले, अगर वो हम करते रहें तो कहीं से कोई लॉस नहीं जा रहा है। मैंने आप पहले से जो ट्रेनिंग में बताया गया उन चीज़ों को पहले नहीं करते थे, मैंने यहाँ से आने के बाद आपको कुछ अंतर पड़ा है? जी सर, मैं आप जो बता रहे थे वो मैं पहले नहीं कर रहा था। अब जब मैं जाऊंगा तो इसको मतलब भरसक प्रयास करूंगा कि इसको अपने फार्म में उतारूं, इसे जमीनी पे लाऊं इसको। जी, जैसे आप करते करते भी सीखते हैं, करते करते भी बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन आप सब चीज़ को नहीं सीख सकते, इसलिए जो सीखा हुआ है उससे सीख लें, उसके बाद करें। ये गर्मी के दिन में इतना कष्ट करके ट्रेन का सफ़र करके बिहार आए, मेरे पास आए, और जबकि ये पहले से बकरी पालन कर रहे हैं। कितना दिन से आप बकरी पालन कर रहे हैं इस क्षेत्र में, कब से हैं आप? 2 साल हो गया लगभग। मैंने 2 साल से स्टार्ट कर रखा हूँ बकरी फार्म, लेकिन पहले तो मैं भी 5 बकरी से ही शुरू किया था। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके बढ़ाया, है ना। तो मैंने आरसीटी का भी ट्रेनिंग किया, लेकिन मेरे को वहाँ पर इतना संतुष्टि नहीं मिला कि कैसा इंजेक्शन लगाना, है ना, टीके कैसे लगाना, तो इतना वहाँ पर गहराई से बताया नहीं गया। इसलिए मैं यहाँ के बहुत कुछ सीखा हूँ कि कैसा साफ सफाई करना, रख रखाव करना है। आप मध्य प्रदेश से आए, बहुत दूर है, पहले से भी लोग आ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने भी कष्ट किया, मध्य प्रदेश से यहाँ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि भरोसा पे आए थे। तो जो आप भरोसा करके आए थे उस भरोसे के अनुसार आपको ट्रेनिंग दिया गया या नहीं दिया गया? क्योंकि आपको 2 साल का अनुभव है, उसके अनुसार आपको नया जानकारी 2 साल में जो अनुभव नहीं गेन कर पाए थे वो 5 दिन में क्या मिल पाया? जी ज़रूर। जो पहले जो मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मुझे 5 दिन में यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिला। मध्य प्रदेश से आप आए हैं, और चूंकि देखिए पहली बात तो यह है कि सीखना तो अपने जगह पर है ही, कि आदमी सीखने के लिए आया है, सारा फोकस सिखाने और सीखने पे ही होता है, लेकिन रहन सहन खान पीन भी बहुत मायने रखता है कि आप दूर से कहीं दूसरे के घर पे गए हैं और आप उनके अधीन में अब हैं कि वो जो चाहें वो खिलाएंगे, जैसे चाहेंगे वो वैसे रखेंगे। तो आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलें, जबकि मैं पहले भी आपको नहीं बोला हूँ कि आपको क्या बोलना है ना। आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलें कि जो आप दूर से आए हुए हैं तो यहाँ रहन सहन में, खान पीन में, जो आपने फीस दिया है उसके मुताबिक रहन सहन खान पीन, कहीं से दिक्कत हुआ क्या? ऐसा कुछ लगा आपको कि हम यहाँ मुसीबत में हैं, हमें फीस ज़्यादा लग गया और सेवा कम हुआ, ऐसा लगा? नहीं सर, बढ़िया लगा। खाना पीना रहना सब कुछ अच्छा था, है ना। जो हमने जो इन्वेस्ट किया पैसा, है ना, उससे ज़्यादा हमें सीखने को यहाँ पर मिला है। कोशिश रहता है कि शिक्षा तो भरपूर दिया ही जाए, पूरा टाइमिंग का ख्याल रखा जाए, और चूंकि भाई बाहर से आए हैं तो उनका खान पीन का भी पूरा ध्यान दिया जाए। ये भी भाई हैं जो पहले से फार्मिंग कर रहे हैं, इनसे मैं पूछूंगा, जो कर रहे हैं उनसे मैं उनको प्राथमिकता इसलिए दे रहा हूँ कि वो बेटर बता सकते हैं कि ट्रेनिंग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए। आप कहाँ से हैं और कितने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बड़वानी ज़िले से हूँ, के छोटा सा गांव से हूँ, नांदेड़ करके है, और मैं करीबन 3 साल से फार्मिंग कर रहा हूँ। बहुत लंबे लंबे समय से फार्मिंग करने वाले ट्रेनिंग लेने आए हैं। जी, क्योंकि सीखना चाहिए। स्टार्ट करने से, बकरी फार्म स्टार्ट करने से पहले सीख लेना चाहिए, क्योंकि मैं ये गलती कर चुका हूँ। 3 साल फिर आप क्या कर रहे थे? 3 साल से आप ट्रेनिंग नहीं लिया और 3 साल से कंटिन्यूस लाइन में हैं, तो 3 साल फिर आपने सर्वाइव कैसे किया? क्योंकि जब नुकसान होता है तो आदमी ट्रेनिंग लेना चाहता है। तो 3 साल में क्या जरूरत पड़ा कि 3 साल बाद आप ट्रेनिंग लेने आए? पहले क्यों नहीं जरूरत पड़ा ऐसा? मैं पहले आरसीटी में लिया था ट्रेनिंग, परंतु वहाँ पर जो बेसिक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। कितना अंतर था वहाँ के और मेरे यहाँ के ट्रेनिंग में? वहाँ पर बहुत ही अंतर मुझे मिला, क्योंकि वहाँ पर केवल किताबों में बताया जाता, आते हैं सर लोग लिखा देते हैं, और कुछ कुछ बातें जो है बताते, प्रैक्टिकल नहीं होता वहाँ पर। देखिए, मैं वहाँ का बुराई खुद नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं आरसीटी टीचर स्वयं हूँ, तो कहने का मतलब ये अपने जगह पे सही है। मैं भी पढ़ाने जाता हूँ आरसीटी में, तो वहाँ प्रैक्टिकल का सुविधा है ही नहीं, तो कैसे कोई कराएगा? अब वहाँ कोई आरसीटी सरकारी संस्था है, बकरी तो रखेगा नहीं। हासिया यार जी मखदूम जहाँ मथुरा में है तो वहाँ सुविधा है,
प्रैक्टिकल का, लेकिन बाकी आरसीटी में वो सुविधा होता नहीं है, मजबूरी है। आरसीटी कोई भी संस्थान कहीं का भी हो, प्रैक्टिकल का सुविधा नहीं होता है। हाँ, विशेषज्ञ पर डिपेंड करता है कि कितना वो दिल से अपना क्लास लिए हैं। तो खैर ठीक है, अपने जगह पर वो भी सही थे, क्योंकि जैसा जो रहता है उसी करना ही पड़ता है। आप ये बताएं कि यहाँ जो आप 5 दिन ट्रेनिंग मेरे पास आके लिए मध्य प्रदेश से, तो इतना दूर का जो जर्नी रहा और यहाँ 5 दिन में कैसा महसूस कर रहे हैं? कि एकदम साफ बोलिए कि इतना दूर से क्या लोगों को मेरे पास आना चाहिए, या फिर आने के बाद वो फंसा हुआ महसूस करेंगे? साफ नहीं काटा जाएगा, स्पष्ट बोलिए। मैं साफ तौर पे कहता हूँ कि मैं जब वहाँ से जर्नी स्टार्ट किया तो क्योंकि मेरा ट्रेन जो था वो मतलब कि सीट नहीं मिला, तो इतना मतलब कि घबरा गया कि कभी भी मैं लोकल में नहीं आया, और सीट रहे तो ही जाता हूँ मैं। तो पहली बार मतलब कि ये दिल पे पत्थर रख लिया कि मेरे को जाना है, मतलब जाना है करके। हम रात भर सोए नहीं, दिन में भी नहीं सीट मिला, खड़ा खड़ा आए, और यही जुनून के साथ कि हमें सीखना है करके। यहाँ कैसा लगा इतना जो कुर्बानी आप रास्ते में दिए, आने के बाद कैसा? और यहाँ पर जब आए तो पहले आए तो थोड़ा मतलब कि आए तो हमें अचंभा लगा, परंतु जब यहाँ पर आए और जब क्लास स्टार्ट हुआ तो हमें बहुत ही अच्छा लगा, और जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी बढ़ के हमें ये सीखने को मिला है। आप यहाँ आने के बाद आपको लगा कि हम जो ट्रेन में खड़े होके आए, कष्ट करके आए, वो सही रहा, फंसे नहीं है? नहीं, वो भरपाई हो गया है, इतना अच्छा हमें लगा। देखिए, अपने से पूछना ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग कमेंट करेंगे, उंगली करेंगे, मैं जानता हूँ, क्योंकि वीडियो जाता है, उंगली में आप तेल लगा के रखते हैं, तो कि खुद अपना तारीफ करवा रहे हैं। तो भाई मेरे, कोई दूसरा से नहीं करवाना है तो खुद तो करवाना पड़ेगा ना। जब मैं खिलाता हूँ, जब मैं खर्च करता हूँ, जब मैं टाइम देता हूँ, चिलगोजड़ की तरह बोलते बोलते सूख के कांटा हो गया, तो अपना प्रचार तो मैं करूँगा ना। तो मेरा अपना चैनल है, मैं सच्चाई लोगों तक पहुँचाऊंगा ही, क्योंकि मैं दूसरा से कराऊंगा तो 20 फीस देना पड़ता है। अगर वो 20 बचाऊंगा तो आप लोग को उसी में से खिलाऊंगा, और कहीं से मैंने कमी करने का कोशिश नहीं किया है ना। तो अनुभवी व्यक्ति भी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग चले भी गए, लेट होने की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, प्रैक्टिकल हो गया, उसके बाद प्लान आया कि एक रिव्यू लिया जाए, तो कुछ लोग चले भी गए हैं। तो सर हैं पीछे खड़े, अनुभवी व्यक्ति हैं, हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ आकर हम लोग के बीच में इनको कैसा लगा। सर, अपने बारे में लोग को बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या प्लानिंग आपका है, और क्या सोच के यहाँ आए थे, और क्या आपको यहाँ मिला। स्पष्ट रूप से, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, बस एक लाइन में अपना खुद आप बताएं कि आप कहाँ से हैं और क्या प्लान रहा, क्यों मेरे पास आए, और आने के बाद आपका यहाँ क्या रहा कि जो अच्छा या बुराई में उसको कहा जा सके। मैं शशि जोशी, जमशेदपुर से, झारखंड से। और ऐसे मैं पिछले 6 महीनों से खूब वीडियो देख रहा था बकरी पालन के लिए, वहीं से मेरे को जुनून चढ़ा। लेकिन वीडियो में भी मैं बहुत से इंस्ट्रक्टर, ट्रेनर को देख रहा था, किनसे मेरे को लेना चाहिए, क्या करना चाहिए नहीं। बहुतों को मैंने देखा, देखने के बाद फिर मैंने लास्ट में डिसाइड किया कि मेरे को उमेश सर के पास ही चलना चाहिए। और फिर यहाँ आने के बाद में मैं जिस थॉट के साथ यहाँ पे आया था, वो पूरा मेरे को मतलब 100% मेरे को वो मिला है। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ में जितनी भी इन्होंने थ्योरी दी है, वो एक सफल ट्रेनर जिसके लिए मैं आया था, उन्होंने मुझे सिखाया। और मेरे को वो जो मिल रहा है, जो लेके जाऊंगा, तो जब मैं अपना फार्मिंग खुद करूंगा, स्टार्ट करूंगा, तो एक कैसा बाड़ा होना चाहिए, क्या रख रखाव होना चाहिए, सारी चीज़ों को जब मैं समझ गया हूं। ऐसे तो कोई भी 100% नहीं होता है, लेकिन मैं जो भी सीखा हूं उसको अमल में ला करके अपने बाड़े को स्टार्ट करूंगा, और इसका रिजल्ट फिर साल भर के बाद आएगा, जो मैं सर को दूँ। यदि करने का प्लान आप किए हुए हैं, तो ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है, इसमें जीवन मृत्यु का बात है। तो यदि आप करते करते सीखते हैं तो बहुत वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। 3 साल भाई को लग गया, कुछ भाई को 2 साल लग गया। उसके बाद इन्होंने मजबूरी में ही, लेकिन ट्रेनिंग लेना मजबूरी इनका हो गया कि चलो भाई अब तो ले लेते हैं। हमने बहुत दिन टाइम लगाया और उस लेवल पे नहीं हम पहुंच पा रहे हैं जहां हमें पहुंच जाना चाहिए था। और कहीं आप जाकर ट्रेनिंग लेते हैं तो उनका अनुभव आप तक पहुंचता है, तो आपका समय बचता है और आप सफलतापूर्वक कर पाते हैं। और एक विशेषज्ञ का आपको सपोर्ट मिल जाता है कि आपको
कम ही सही, एट ए टाइम तो सही संभव किसी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी रिप्लाई आपका आएगा, आपका वो मदद कुछ तो करेंगे जरूर। और अन्यथा किसी विशेषज्ञ से आपका कोई टैगअप नहीं है तो आपका कोई पक्का ये नहीं है कि कोई आप किसी से आप राय भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी विशेषज्ञ से जुड़ के ट्रेनिंग लेके ही करें। मैं अपना ट्रेनिंग में कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सुविधाओं को बढ़ाऊँ और कम से कम पैसे में लोग को ट्रेनिंग दूँ। और जो लोग, क्योंकि मैं बहुत जगह जाके ट्रेनिंग दिया हूँ, मैं बहुत जगह गया ट्रेनिंग देने, तो मैंने बहुत जगह यही देखा कि खाने का सुविधा और रहने का प्रॉपर सुविधा नहीं है, तो वो उतना मैं टाइम नहीं दे पाता हूँ। और एक खाना पूर्ति हो जाता है कि सपोज अगर 9 बजे 10 बजे से क्लास शुरू करना है और खाने का वहाँ सुविधा नहीं है, तो कोई रोड पर जाके इधर खा रहा है, कोई लिट्टी खा रहा है, कोई इधर खा रहा है, कोई पूड़ी खा रहा है, अपना इच्छा से जो खा रहा है और टाइम से पहुँचा नहीं, तो क्लास सब लोग को पूरा हो नहीं पाता है एक जैसा। और दोपहर में लंच दिया गया, लंच का छुट्टी दिया गया, तो चूंकि खिलाने का सुविधा नहीं है तो लोग जहाँ तहाँ से खा के आ रहे हैं, तो लेट उसमें हो जा रहा है, सही से उन्हें खाना भी नहीं मिल रहा है, रात में न रहने का सुविधा न खाने का सुविधा। तो ये बहुत ट्रेनिंग का कोई मतलब ही नहीं होता, उसमें आदमी को फिर टाइम से क्लास हो ही नहीं पाता है। तो मेरा शुरू से ही रहा है कि ट्रेनिंग का जो मैं आपसे फीस दे रहा हूँ उसी में इंक्लूड है कि रहने खाने का सारा व्यवस्था मैं करूँ, और धीरे धीरे उसमें और सुधार करते जा रहा हूँ ताकि आप रहने का और खाने का आपको जो भी व्यवस्था दे पाऊँ बहुत अच्छा दे पाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो खाना मैं आपको दूँ, पढ़ाना तो है ही, क्वालिटी वाला ट्रेनिंग आपको देना है ताकि आप जाकर वहाँ सफल हो सकें। बाड़े में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके दिखाना, बाड़ा का एक चीज़ स्पष्ट रूप से आपको समझाना, बीमारियों के बारे में बताना, बिल्कुल प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों क्लियर करना, और साथ ही भोजन एक बढ़िया खिलाने का कोशिश, ताकि जब भोजन पेट में सही नहीं हो तो फिर दिमाग काम नहीं करता। तो कोशिश ये किया जाता है कि बाहर से आए हैं तो आपको कहीं भटकना ना पड़े, आपको 3 टाइम खाना मेरे सेंटर पे ही मिले, और भी अपना घर का बना हुआ खाना मिले। तो अब 5 दिन में आपको ऐसा फील ना हो कि आप ऐसा जगह गए हैं जहाँ बिल्कुल एक सजा टाइप के दे दिया गया है कि भाई खाना है तो खाना है। तो यहाँ धीरे धीरे और भी मैंने कोशिश सब दिन यही किया है कि खाना में और पढ़ाने में कहीं से कोई दोनों में तालमेल बना के रखूं, ताकि खाना भी उन्हें अच्छा मिले, एट ए टाइम मिले, और घर का याद कम से कम आए, घर की तरह खाना मिले, प्रेम से मिलके ट्रेनिंग हो। तो कहीं से भी आप ट्रेनिंग लेते हैं तो बिल्कुल अगर खाने का सुविधा वही है जहां आप जाएं, अन्यथा कहीं और से खाने का फूडिंग लॉजिंग का व्यवस्था अलग करना हो, कहीं और भी करना हो, तो आपको मुसीबत हो जाएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा इसलिए रहा है कि मैं बहुत जगह जाके ट्रेनिंग दिया हूं, तो उसमें आप सीख नहीं पाएंगे। तो इससे बढ़िया है कि ट्रेनिंग वही ले जहां खाने और रहने का व्यवस्था हो। तो अपना तो ऐसा है भाई, अब आप सोच लीजिए कि आपको कहां से लेना है। धन्यवाद, प्रणाम।